हाय एवरीवन। आज मैं आप लोग को कुछ ऐसा बताने वाली हूँ कि आप लोग सोचोगे कि सच में ये हमें अभी से समझ लेना चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हो या इंटरमीडिएट हो, एडवांस सीखने का आपको बहुत मन है, या आप इंग्लिश जर्नी में हो। इंग्लिश का एक जर्नी होता है और ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, हमें पता है, या 1 मंथ से भी नहीं होता, 2-3 मंथ से भी नहीं होता। हम सीख सकते हैं, लेकिन हमारा जो जर्नी है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक जाती है। तो आज मैं एक ऐसा कुछ बताऊंगी कि आप लोग को समझ में आएगा कि आप अगर बिगिनर्स लेवल में हैं तो ये हमेशा हमें चाहिए। कुछ दो चीज़ हमें हमेशा चाहिए, जितने भी साल हो जाए वो हमें चाहिए ही चाहिए इंग्लिश के लिए। आज मैं वो बताने जा रही हूँ। नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग हिंदी, आज मैं हिंदी क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स हैं जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, इसलिए। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल फॉर बिगिनर्स। मैं आप लोग को आज बताऊंगी कुछ कि देखिए, मैं अभी भी सीख रही हूँ। 2 years हैव completed ऑन यूट्यूब, एंड यूट्यूब से मैंने बहुत सीखा इंग्लिश। यूट्यूब में मैं आई, यूट्यूब से मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया, यूट्यूब से मैं बहुत कुछ सीखी, लोगों से मिली, लोगों को गाइड की। ये 2 साल में मेरा बहुत लंबा जर्नी और बहुत सारा चीज़ को मैंने किया, बहुत सारी चीज़ों को मैंने ट्राई किया। मैंने बहुत कुछ किया, अपना मुझे अपने आप को लगता है कि मैं ट्राई की बहुत कुछ। तो इस यूट्यूब की जर्नी में मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट मिली। उससे पहले भी मैं सीख रही थी, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ लर्निंग मैं की, और यूट्यूब में आई थी मैं 2024 में, तो अभी 2026, 2 साल मैंने कंप्लीट किया। और मुझे लगता है अभी मैं इस बारे में बात करूँगी जो कि आप लोग को समझना चाहिए। हम लोग बहुत कोई सोचते हैं ना कि 21 दिन तक इंग्लिश हो जाएगी, 30 दिन तक हो जाएगी, 1 मंथ, ये हो जाती है। लेकिन आपको दो चीज़ ऐसे हैं जो करनी ही है, हमेशा करनी है। मेरा 2 साल यूट्यूब में हो गया, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं गाइड कर रही हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ, मैं खुद से सब कुछ कर रही हूँ, तो फिर भी मैं अभी भी वो चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। और ये चीज़ कोई अगर अकेले सीखता है तब भी उसको करना रहता है, करना पड़ता है, करना रहता है नहीं, करना ही पड़ता है। अगर आप अकेले सीख रहे हैं तब भी आपको ये चीज़ करना है, और अगर आप कोई क्लास ले रहे हैं तब भी आपको करना है, और अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तब भी आपको करना ही पड़ेगा ये चीज़। तो इस विषय में मैं बात करूँगी। बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग इतना दिन तक खाली सीखेंगे ना, तो मैं आज दो चीज़ के बारे में बात करूँगी। और मेरा जो ये मोर देन 3 years का जो एक्सपीरियंस है, सेल्फ प्रैक्टिस जो मैंने किया यूट्यूब से पहले, उसके बाद यूट्यूब में आके मेरा 2 साल हो गया है, तो इसके बेसिस पे मेरा जो एक्सपीरियंस है आज मैं आप लोग को बताऊंगी। और ये वीडियो अंत तक देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मेरा जर्नी में आप लोग को शेयर करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। इसमें होता क्या है ना, अभी भी मैं एक दो चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, वो पहले मैं आप लोग को बताती हूँ। नंबर 1 जो कि है सबसे बिगेस्ट थिंग, क्या है बताइए बताइए, सबसे बिगेस्ट थिंग क्या सीखने का जर्नी में सबसे बिगेस्ट थिंग हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। वो चीज़, आपका एक्सपीरियंस तो अभी नहीं हुआ है, आप बिगिनर्स हो, अभी स्टार्ट किए हो, या आप बिगिनर्स लेवल में हो, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ये इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के उधर जाने की तरफ, एडवांस लेवल के तरफ जाने के लिए जो मेरा अभी लेवल है, उस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ। लिसनिंग 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 लिसनिंग, नंबर 1 है लिसनिंग। लिसनिंग ये आप शुरुआती दिनों में भी करेंगे, बीच में भी करेंगे, सीखने के बाद थोड़ा इन बिटवीन, आप जब मतलब सीखना शुरू हो गया आपका, तब भी आपको करना पड़ेगा। आप जब बात करना स्टार्ट कर रहे हो तब भी आपको ये चीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा, लिसनिंग को। फ्यूचर में भी आपको लिसनिंग करना पड़ेगा, 5 years तक सीखोगे तब भी आपको लिसनिंग करना ही पड़ेगा। लिसनिंग इज़ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेट टेक्निक्स दैट वी कैन फॉलो, एंड इट हेल्प्स टू लर्न इंग्लिश कम्प्लीटली। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आज मैं हिंदी में बता रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग हिंदी में सुना है या इंग्लिश में। एंड सेकेंड पॉइंट जो है स्पीकिंग, आप 1 साल कंप्लीट करो, 6 महीना कंप्लीट करो, 3 महीना कंप्लीट करो, 1 मंथ कंप्लीट करो, 2 साल कंप्लीट करो, 3 years कंप्लीट करो, मतलब 5 years तक आप कंप्लीट कर लो, लेकिन आपको दो चीज़ करना ही करना पड़ेगा, जो कि है आपको मैंने बताया पहले लिसनिंग, और दो सेकेंड पॉइंट जो है आपका स्पीकिंग। ये आप अपना दिमाग में फिट कर लीजिए। अभी जो भी लेवल में हैं आप, कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप, कोई भी एक्टिविटीज़ आप करें या ना करें, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि दो चीज़ तो मुझे हमेशा करना है। तो क्यों ना आज से ही, फर्स्ट डे से ही दोनों चीज़ को मैं करूँ।
मैं अगर कोई कोचिंग कर रही हूँ, कोई क्लासेस ले रही हूँ, या मैं किसी से बात कर रही हूँ इंग्लिश में, मैं कैसे खुद से सीख रही हूँ, मैं अकेले सीख रही हूँ, आप कहीं पे जाके सीख रहे हैं, कुछ भी, या आप स्कूल से सीख रहे हैं, लेकिन आप दो चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिए। आपको एक चीज़ करना है, पहला नंबर लिसनिंग, दूसरा नंबर स्पीकिंग। आप स्पीकिंग करेंगे ब्रोकन इंग्लिश, क्योंकि आप बिगिनर्स होंगे तो आप स्पीकिंग करेंगे ब्रोकन इंग्लिश, लेकिन लिसनिंग तो आप कान से सुन सकते हैं ना, हमें अपना कानों से सिर्फ सुनना है, इतना तो कर सकते हैं। और ये चीज़ अगर आप, मैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, लेकिन अगर आप 3 महीना तक या 1 महीना तक भी कंटिन्यूसली आप सुनेंगे तो आपको देखने को मिलेगी ड्रास्टिकली चेंजेस। सो ये दो मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाह रही थी, और जो भी चीज़ आता है वो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले कोई भी अगर बोलेगा तो मैं बोल सकती हूँ दावे के साथ कि दो चीज़ हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है, आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आपका ब्रेन को पता नहीं है इंग्लिश का कुछ भी, तो आप कैसे बात करेंगे, प्रोड्यूसिंग का तो कोई बात ही नहीं आता इसमें। पहले लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने खुद भी लिसनिंग से स्टार्ट किया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सेल्फ लर्निंग किया है मैंने। पहले जब मैं स्टार्ट की सीखना, मुझे ना रीडिंग करना आता था, ना लिसनिंग आता था, ना कुछ समझ में आता था मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, जीरो से मैंने स्टार्ट किया था। कॉलेज लाइफ की स्टूडेंट कि क्या जानती है या क्या कर पाएगी उसको पता भी नहीं रहता है कॉलेज लाइफ की स्टूडेंट को। तो मेरे साथ वही हुआ था, और मैं तो एक छोटे से हमारे स्कूल में मैं पढ़ी हूँ बंगाली मीडियम से, उस समय भी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, और किसी तरह मैं अपना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करके कॉलेज गई थी। मुझे पता भी नहीं था कि मैं इंग्लिश सीखूंगी इस तरीके से, लेकिन मैंने सीखा, एंड इसको ऐसे तरीके से मैंने सीखा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, और दूसरी वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि इतने दिन में भी सेल्फ प्रैक्टिस किया या जो भी मैंने सब कुछ किया, लेकिन दो चीज़ मैं हमेशा करती आई हूँ, जो कि लिसनिंग और स्पीकिंग। पहले तो हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा लिसनिंग करते हैं, करना चाहिए। मैंने खुद भी स्टार्ट किया था लिसनिंग से, ना ही मुझे ग्रामर आती थी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ना ही मुझे ग्रामर, ना ही कॉन्सेप्ट, ना ही रीडिंग, कुछ नहीं आता था ठीक से, लेकिन मुझे लिसनिंग तो आता था। मुझे समझ में था कि मुझे फॉरेनर्स को सुनना है या किसी और को सुनना है जो इंग्लिश बातें कर रहे हैं। मैंने 4-5, मुझे 5 लैंग्वेजेस अभी आते हैं। I can speak 5 languages right now. At this time, I can speak 5 to 6 languages, I would say. 6 language I didn't say because I can speak a bit, but 5 languages definitely I can speak. So it is my real experience कि मैं 5 languages how can I speak? And English is an international language, and I have learned this language, and I have been teaching people. How is it possible? Because listening and speaking. I follow two techniques in my entire journey: speaking, listening. First, we don't know how to speak, so of course we need to listen. लिसनिंग करेंगे ना तो खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ों को समझ में आ जाता है। पहले ही हम सवाल करते हैं लिसनिंग कैसे करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, पहले समझे तभी तो। अरे भाई, पहले सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। ये चीज़ क्यों हमें समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता है। तो आप लोग पहले लिसनिंग का तैयारी करो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता दो, आप देखोगे ड्रास्टिकली चेंजेस। व्हेन आई टीच स्टूडेंट्स, आई सी they don't know what to do in English. I suggest them to listen, and they say that we don't listen. They don't even watch English videos. इंग्लिश वीडियोज़ ही नहीं देखते हैं तो कैसे आएगी इंग्लिश। तो पहले तो आपको लिसनिंग करना पड़ेगा, और लिसनिंग कैसे करना है, कैसे आप लिसनिंग का जर्नी शुरू कर सकते हैं, और स्पीकिंग का ये मैं दूसरा वीडियो में बोलूँगी क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। इतना ही इस वीडियो को रखेंगे। अगर हिंदी वीडियोज़ आप लोग को पसंद आएगी तो मैं और हिंदी वीडियोज़ बनाऊँगी, बंगाली और भी अदर लैंग्वेजेस, इंग्लिश में मैं कोशिश करूँगी। आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, और मेरा अगर जर्नी आपको पसंद आया या आपको और भी जानना है एक्सपीरियंस जो है, और बहुत लंबी एक्सपीरियंस जो है मेरा, और इतने दिन से मैं जो कर रही हूँ, आप लोगों को जानना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप इट विल हेल्प यू, एंड डेफिनेटली यू विल स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। वो 2 टेक्निक्स यू नीड टू डू। हम बहुत ज़्यादा ये इधर उधर भटक जाते हैं, तो 2 चीज़ करिए: लिसनिंग टू वीडियोज़ एंड स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश। बाय।